हाय एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो 111 हिंदी। कैसे हैं आप सब? आज हम रीडिंग करेंगे एरीज साइन की, जिनका सन मून राइजिंग एरीज है, और हम देखेंगे कि उनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी। ये एक जर्नल रीडिंग रहेगी, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे और कुछ नहीं। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं वो ले लीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। तो ये हम रीडिंग करेंगे 1 to 15 ऑफ दिसंबर। तो 1 to 15 ऑफ दिसंबर तक हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि एरीज की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। ओ वाओ, देखो, वाओ, यू हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। एक कार्ड हम लेंगे पास्ट को देखने के लिए कि पास्ट में एरीज की लाइफ में क्या चल रहा था। व्हेन आई से पास्ट, इट इज़ द रिसेंट पास्ट। तो रिसेंट पास्ट की एरीज की लव लाइफ में क्या चल रहा था। ओके, सो यू हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स आपका पास्ट का कार्ड आया है, एंड देन प्रेजेंट यू हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, तो प्रेजेंट के कार्ड्स कुछ और लेते हैं। ओके, देन यू हैव हाई प्रीस्टेस कार्ड, हाई प्रीस्टेस। ओके, तो एक और कार्ड लेते हैं। प्रेजेंट में आपकी लव लाइफ में क्या सिचुएशन है, प्रेजेंट में एरीज की लव लाइफ में क्या सिचुएशन है, एरीज की लव लाइफ में प्रेजेंटली क्या चल रहा है, प्रेजेंटली आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है। तो एक मांगा था और देखो कितने सारे मिल गए। वाओ, सच अ वंडरफुल एंड प्रिटी कार्ड्स। तो हमारे पास आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ही ऑसम कॉम्बिनेशन है एरीज कार्ड्स का। तो आइए देखते हैं कि पहले और जानते हैं कि कार्ड्स और एंजल मैसेजेस हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि हमारे पास कार्ड्स हैं, तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि पास्ट में अगर हम देखें तो आपका रिलेशन जो था वो जैसे इट वॉज लाइक ऑन अ बिगनिंग टू स्टैंड। तो एक क्लैरिफाई लेते हैं कि पास्ट में एरीज का रिलेशन कैसा था, पास्ट में एरीज का रिलेशन कैसा था, हाउ वाज द रिलेशन ऑफ एरीज इन द पास्ट। ओके, सो इट्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ओके, सो एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है एक तो आप कहीं ना हो सकता है अपनी लाइफ में अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो। इट माइट बी पॉसिबल कि आप अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो। मुझे ऐसे स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है दैट यू माइट बी डीलिंग विद समवन हु इज़ फ्रॉम अर्थ साइन। आप अर्थ साइन के साथ डील कर सकते हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि पास्ट में आपके रिलेशन को अगर मैं देखूँ तो जैसे वो कुछ इस तरह का रहा है कि आप अपने रिलेशन को लेके काफ़ी, आप अपने आप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहे हैं इन दी पास्ट। एंड जैसे आप हो सकता है अपने रिलेशनशिप को लेके किसी से गाइडेंस लेते हो, अपने किसी फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से, या कुछ इस तरह से आप सोचते हो। तो अगर मैं प्रेजेंट में देखूं तो प्रेजेंट में मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है ना करंटली, वो ऐसे है कि उसमें एक नई बिगनिंग हुई है, एक नई शुरुआत हुई है। और फिर से हमारे पास जो हाई प्रीस्टेस कार्ड आया है वो मुझे ये भी बता रहा है कि आप दोनों में से ना, आपके और आपके पार्टनर में से कोई एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है और जो खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, और अपनी हर डिसीजन मेकिंग जो है ना वो अपनी इंट्यूशन से ले रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि करंटली आप प्रेजेंट में आपके रिलेशनशिप में जैसे एक नई शुरुआत हुई है एरीज, आपकी एक नई शुरुआत हुई है। और आप अपनी इंट्यूशन को काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि कोई एक इंसान आप दोनों में से अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है। और कोई हो सकता है कोई छुपी हुई ऐसी चीज़ें हों जो आपके रिलेशनशिप में अभी बाहर आई हैं। और अगर मैं साइंस की बात करूं तो आप या तो अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं या फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, या आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, या फिर आप वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस के साथ डील कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है। और अगर और भी मैं देखूं तो मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि आपकी जो रिलेशनशिप है ना वो मैरिज तक पहुंची हुई है। तो करंटली आपकी एनर्जीज में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी रिलेशनशिप जो है वो मैरिज तक पहुंच गई है, या फिर आप दोनों ने फैसला कर लिया है मैरिज का। बिकॉज हमारे पास आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। द 4 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लियरली सेइंग, और ये भी देखो जैसे 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे आप दोनों दोनों ने डिसीजन ले लिया है कि नाउ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, और मुझे वो चीज़ लग रही है। और इस डिसीजन ने आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है, बहुत ज़्यादा खुशी दी है। तो अगर मैं प्रेजेंट के ओवरऑल कार्ड्स देखूँ ना तो बहुत पॉजिटिव है आपके रिलेशनशिप को लेके। प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, खुशी है, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे कार्ड्स आपके नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और फ्लावर्स बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है आपका
कुछ फेज इस तरह से चल रहा है कि आप बहुत एक दूसरे को फ्लावर्स गिफ्ट करते हो, ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और कोई एक इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोकस्ड है, और कहीं ना मुझे ये भी लग रहा है कि आपका सोलमेट रिलेशन है। बिकॉज सी हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों आया है। तो पास्ट में हमारे पास आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और करंटली हमारे पास आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो या तो आप दोनों का कुछ ऐसा सीन भी हो सकता है कि आप जो दोनों हैं वो एक ही जगह जॉब करते हैं, या आप कोई इकट्ठे बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या आप कोई इकट्ठे बिजनेस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अर्थ एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो हो सकता है कि कैप्रिकॉन आपके पार्टनर हो, वर्गो हो, या फिर वो टॉरस भी हो सकते हैं। क्योंकि एक इंसान है, ये आप दोनों या कोई एक इंसान, मुझे लग रहा है कि वो है जो काफ़ी ज़्यादा अपने करियर को लेके फोकस्ड है, और इस टाइम अपना ध्यान जो है वो अपने करियर और वेल्थ के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगाया हुआ है। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। मुझे ये भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं कि हो सकता है आप दोनों इकट्ठे जॉब करते हो। सो लेट मी जस्ट टेक दी कार्ड्स कि व्हाट इज़ योर पार्टनर फीलिंग फॉर यू, व्हाट इज़ योर पार्टनर फीलिंग फॉर द एरीज। ओके, तो हमारे पास काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, हम फिर से ले लेते हैं कार्ड्स। What is the partner of Aries feeling for Aries? What is the partner of Aries feeling for Aries? ओके, तो देखते हैं 6 ऑफ कप्स। वाओ, तो जैसे मैंने आपको देखो हमारे पास फिर से फ्लावर्स आ गए हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि बहुत ज़्यादा मुझे आपके कार्ड्स में फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि करंटली आपकी बहुत अच्छी हैप्पी मोमेंट्स चल रही हो, आप मिलजुल रहे हो एक दूसरे को, पार्टीज़ में जा रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स आप एक दूसरे को प्रेजेंट कर रहे हो। तो वो चीज़ मुझे बहुत लग रही है, मतलब कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपको लेके काफ़ी खुश हैं, और मैं अगर बोलूँ तो वो मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं। तो इट इज़ 6 ऑफ कप्स, जो कि मुझे ये बता रहा है कि एक लाइफ में बैलेंस है और मेमोरीज काफ़ी क्रिएट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके पार्टनर पास्ट को लेके भी सोच रहे हैं। वाओ, अगेन यू हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे स्ट्रांगली ये चीज़ लग रही है, मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी है। बिकॉज आपके पार्टनर की एनर्जीज में ये आ रहा है अगेन एंड अगेन। सो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिच हैं। आई एम गेटिंग अ फीलिंग वो काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, और कहीं ना कहीं आप भी, मुझे लगता है कि आपका जो बेंट ऑफ माइंड है वो भी उसी तरह का है। तो वो काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं, और वो फैमिली ओरिएंटेड है, और वो आपको लग्जरियस लाइफ, एक हैप्पी लाइफ, एक बहुत बड़ा घर, इस तरह की सारी लग्जरीज जो हैं वो देना चाहते हैं। दे रियली वांट टू यू नो गिव यू एवरीथिंग, हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह की लग्जरी आपको देना चाहते हैं। वाओ, अगेन यू हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन अ वेरी गुड कार्ड। तो डेफिनेटली ये जो फायर एनर्जी भी है ये उन्हीं की है। तो मुझे लगता है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। तो एक ये भी चीज़ देखो, हमारे पास दो कितने प्रिटी कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी रिलेशनशिप में करंटली ना एक नई शुरुआत होने जा रही है, और ये जो नई शुरुआत है ये आपकी पार्टनर की एनर्जीज हैं, और वो बहुत जल्दी जो है वो आपको प्रपोज करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर भी दी हैं, तभी आपकी जो बात है वो शादी तक जा रही है। तो कुछ लोगों ने जिन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस की वो बहुत जल्दी करेंगे। वो आपके पार्टनर आपको करने की सोच रहे हैं। वाओ, अनदर इज बर्ड कार्ड। तो बर्ड कार्ड भी हमें यही बताता है कि वो सब खुशियां जो है ना वो आपको देना चाहते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एरीज। अब देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर के लिए। What are your energies for your partner? Wow, Queen of Cups. Again, wonderful. What are your energies for your partner? एक हमारे पास वाह, लवर्स कार्ड। तो ये एक ऐसा कार्ड्स, तो सच्ची बताऊं ऐसे निकल रहे हैं कि जैसे भगवान ने बस जैसे जोड़ी लिखी है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपका कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन मुझे लग रहा है, और ये वर्ड कार्ड भी हमें यही बताता है कि डेफिनेटली आपका ही हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन या आपका सोलमेट कनेक्शन है। अगेन यू गॉट अ लवर्स कार्ड। तो आपकी एनर्जीज भी मैं देखूं, आप भी अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा जो है पसंद करते हैं, एंड यू वांट टू मैरी देम। और आपकी इसमें क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हैं, क्योंकि वो आप खुद भी बहुत केयरिंग, नर्चरिंग और लविंग नेचर के हैं, और आप अपने रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड हैं। ये आपकी एनर्जीज आई हैं। तो आइए देखते हैं कि 1 to 15 नवंबर के बीच में क्या चेंजेस आएंगी आपके रिलेशनशिप में। व्हाट विल बी द चेंजेस? ओके, यू हैव टावर। व्हाट विल बी द चेंजेस इन योर रिलेशनशिप इन 1 to 15 नवंबर? ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स,
what will be the changes in 1 to 15 November in your relationship? What will be the changes? Okay, then you have Justice card एंड देन यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो ये चेंजेस आ रही हैं हमारे पास कि ये चेंजेस आएंगी आपके लव लाइफ में. जस्टिस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव लवर्स कार्ड. ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना 1 to 15 नवंबर के बीच में कुछ नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में आएगी. मैं आपको नेगेटिव नहीं करना चाहती, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि जो आपके कार्ड्स में आया है. तो एक ओवरऑल एनर्जी का कार्ड ले लेते हैं कि 1 to 15 नवंबर में क्या चेंजेस आएंगी आपकी लव लाइफ में. 1 to 15 नवंबर में क्या चेंजेस आएंगी आपकी लव लाइफ में. एक ओवरऑल एनर्जी ले लेते हैं. ओवरऑल एनर्जी, लेट्स टेक वन कार्ड फॉर द ओवरऑल एनर्जी. लेट्स टेक वन कार्ड फॉर द ओवरऑल एनर्जी. ओके, डेविल. ओके, तो एरीज मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में आए 1 to 15 नवंबर के बीच. और मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी एडिक्शंस भी मेरे को नज़र आ रही हैं कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी या फिर मे बी जो इतनी ज़्यादा फायरी एनर्जी है, तो कहीं ना कुछ ऐसी मूवमेंट्स आएंगी कि आपको ये लगेगा कि आप वेटिंग पीरियड में चले जाएंगे. मतलब वेटिंग पीरियड में इन द सेंस कि जो भी चेंजेस आपकी लव लाइफ में आएंगी ना, वो एक ऐसा चेंजेस होंगे कि वो आपके रिलेशनशिप को ना कुछ देर के लिए रोक देंगी. कुछ देर के लिए एक मैं बोल सकती हूँ कि टेम्परेरी आएगा. ये हम शॉर्ट रीडिंग कर रहे हैं, ये हम कुछ दिन की कर रहे हैं, तो आप इन चेंजेस को बहुत ज़्यादा आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, बिकॉज दीज आर अ पार्ट ऑफ अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ. तो ये तो आते रहते हैं छोटे छोटे चेंजेस. तो इसके बाद हम जब रीडिंग करेंगे तो हो सकता है कि 30 दिसंबर तक ना आए. सॉरी, इफ आई एम सेइंग नवंबर, इट्स नॉट नवंबर, दिसंबर. तो 1 to 15 दिसंबर तक की हमने की है. तो उसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ टावर मूवमेंट्स जो हैं वो आपकी लव लाइफ के अंदर आ सकते हैं. अचानक से कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसी आ सकती हैं जो आपने पहले एक्सपेक्ट ना किया हो. क्योंकि पहले भी हमारे पास हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था जो कि हमें ये बता रहा था कि रिलेशनशिप की नई शुरुआत है, बट हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हिडन है. तो हो सकता है वो चीज़ें जो हैं वो सामने आए और जिसकी वजह से कोई एक इंसान जो है वो वेट करने लग जाए. मतलब आप एक तरह से और आपको ये लगे कि आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में वर्क किया, एफर्ट किया. और मुझे ऐसा लगता है कि ये एनर्जी हो सकता है आपके पार्टनर की हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके पॉजिटिव हों और वो आपको टेक्स्ट करें, कॉल करें, बट हो सकता है कि आपकी तरफ से उनको जवाब जो है वो ना जाए. दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगेगा कि फिर ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप में जैसे जो भी इंसान दूसरे को जवाब नहीं देगा, तो दूसरा इंसान ये सोच सकता है कि अब उनको इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिले कि बिकॉज उन्होंने इतना इसमें हार्डवर्क किया, सो वाई द थिंग्स हैव सडनली स्टार्टेड फॉलिंग. एकदम से ये चेंजेस जो हैं वो क्यों आ रही हैं. और डेविल कार्ड जो ओवरऑल एनर्जी का वो कार्ड आया है 1 to 15 दिसंबर तक, इसका एक क्लैरिफायर ले लेते हैं. क्लैरिफायर ऑफ डेविल कार्ड. ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो मुझे ये लगता है कि डेविल कार्ड हमें ये बताता है कि कहीं ना कुछ ऐसा, या तो आप दोनों का जैसे कोई एक इंसान जो है वो गुस्सा हो जाए, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से प्रॉब्लम्स आए. तो एक इंसान जो है वो इतना ज़्यादा दूसरे को लेके एडिक्टेड हो जाए कि दूसरे को ऐसा लगे कि मुझे स्पेस नहीं मिल रही है. कुछ इस तरह के जो इश्यूज हैं वो आ सकते हैं. सो इट कैन बी लस्ट, इट कैन बी एंगर, इट कैन बी फ्रस्ट्रेशन, इट कैन बी टेम्पटेशन. कोई बुरी आदतें आपको एक दूसरे के सामने पता चलें. तो मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है, और जिसकी वजह से ना कहीं रिलेशनशिप में सडन मूवमेंट्स आ सकते हैं. और हो सकता है कि बट वो जो भी मूवमेंट्स आएंगे ना, आप उसमें से जो है वो बाहर निकल जाएंगे. आप सोचेंगे कि मैं अब उसमें से बाहर निकल जाऊं. ठीक है, तो आपके लिए लव मैसेजेस लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, 1 to 15 दिसंबर for Aries. Love messages for 1 to 15 December for Aries. There's a strong magnetic attraction here. ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दी थी, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी हमें यही बताता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है. फायरी एनर्जी जो है वो मुझे नज़र आ रही है. There's a strong firing energy between you both. Next is और कार्ड लेते हैं एरीज के लिए. ओके, रिलीजियस फैक्टर्स. योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ. तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप इंटरकास्ट हैं एक दूसरे के, और कास्ट नहीं मैच होती, रिलीजन नहीं मैच होता, और कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग या कुछ फैमिली इश्यूज हैं जो आपके रिलेशनशिप में हैं राइट नाउ. एक और मैसेज लेते हैं एरीज के लिए. लेट्स टेक वन मोर मैसेज फॉर एरीज टिल 1 to 15 दिसंबर. टिल 1 to 15 दिसंबर. 1 to 15 दिसंबर. ओके,
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो मैंने आपको वही बोला था कि प्रेजेंटली भी यही आ रहा है कि कुछ चीज़ें जो है वो छुपी हुई हैं, रिलेशनशिप में नई शुरुआत आ रही है, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई हैं, और हो सकता है कि ये चीज़ें जो हैं वो दिसंबर के मिड तक सामने आए। तो इट्स बेटर कि आप एक दूसरे के साथ दिल खोल के बात करो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करो, अगर कुछ भी इश्यूज़ हैं वो ऑनेस्टली एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, ताकि आगे जाके आपको इसमें प्रॉब्लम ना आए। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एरीज रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए अगर मेरी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे रीच कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, और दिसंबर एंड तक के हैवी डिस्काउंट्स तक का फ़ायदा उठाइए और पर्सनल रीडिंग लीजिए एंड टेक द डिवाइन गाइडेंस दैट यू नीड इन योर लाइफ टू एक्सेल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।